हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का हम ऑलरेडी 3 लेक्चर कर चुके हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जिसने भी वो नहीं देखा है वो जाकर वो क्लास को पूरा देखे, उसके बाद आपको ये आगे का टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से, मैजिक सम से। ठीक है, इससे पहले कि हम सारी चीजें कर चुके हैं, कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ठीक है, नंदिनी एंड चिराग फाइंड सम पजल्स दैट नानी माँ हैड सॉल्व। ठीक है, नंदिनी और चिराग ने क्या देखा, क्या ढूंढा, जो उनकी नानी माँ सॉल्व कर रही थी कुछ पजल्स। देखो क्या कर रही थी, ऑब्जर्व द नंबर्स, व्हाट डू यू नोटिस। ये देखो, ये पजल है जो नानी माँ ने सॉल्व किया है। इसमें हमें कुछ चीजें नोटिस करनी है, अभी करेंगे। ठीक है, fill the boxes below in each puzzle all number 1 to 9 are there। ठीक है, इसमें जितने भी नंबर्स हैं सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स ही इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, द नंबर्स इन ईच रो एड अप टू द नंबर। इसमें क्या है, देखो इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है कि इस पूरे बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं। जो हर एक का रो कॉलम का जो सम होगा वो इनके इक्वल होगा। जैसे ये रो है, फर्स्ट रो का जो सम होगा वो 15 के इक्वल होगा। तो यहाँ इन तीनों बॉक्सेस में ऐसे नंबर लिखेंगे जिनका सम क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, क्या है देखो, एक नंबर है 5 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 क्या हो गया 15। इनका सम क्या आ गया, 15 आ गया। जो रो 2 है उसका सम क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो इसने एक में लिखा है 3, एक में 1, एक में 6। ऐसे ही थर्ड रो में 9 4 7 का सम क्या आ गया, 20 आ गया। ऐसी कॉलम वाइज जो है वो नंबर्स अलग अलग लिखे जिनका सम, जैसे एक नंबर है 42, नहीं 42 नहीं, वो तो ज्यादा हो गया, 16। ठीक है, तो हमें 16 को ऐसे ब्रेक करना है 3 नंबर में जिसका सम 16 ही हो। वही चीज इसमें की गई है और वही चीज आपको अभी करना भी है। ठीक है, इसमें है, देखो यहाँ पर आपको 3 बॉक्सेस दिए हैं। इसका जो रो 1, रो 2, रो 3 है वो रेड कलर से बॉक्सेस से फिल है। ठीक है, इसका सम आपको 16 22 और 7 लेकर आना है। तो यहाँ पे 2 नंबर आपको दिया हुआ है 8 और 5। तो थर्ड नंबर ऐसा क्या आएगा जिसका सम क्या आ जाए, 16 आ जाए, तीनों को ऐड करने के बाद। तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 8 प्लस 5 कितना हो गया, 13। ठीक है, 13 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, सॉरी 16 में से 13 माइनस करेंगे, 16 में से 13 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 3। तो हमारा थर्ड जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3। तो 3 5 8 इनका सम किया तो आंसर क्या आएगा 60। ठीक है, ऐसे ही अब देखो यहाँ पर है 3 1, इसका सम आना चाहिए 11। ठीक है, तो 3 1 प्लस 4 हो गया और 11 में से 4 माइनस किया तो आंसर क्या आएगा 7, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया 7। ठीक, उसके बाद 8 प्लस 4 हो गया 12, 12 माइनस 18 माइनस 12 क्या हो गया 6। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया 6 आ गया। ठीक, फिर 6 प्लस 7 क्या हो गया 13 और 22 में से 13 माइनस किया तो कितना आंसर आएगा 7 2 9। तो यहाँ क्या आ गया 9। ठीक, फिर 4 प्लस 1 5 माइनस 7 माइनस 5 क्या हो गया 2। हो गया, हमने ये सारे नंबर्स यहाँ पर लिख दिए। इनका जो रो और कॉलम का सम होगा वो जो यहाँ पर दिया गया है इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, अब इसमें देखो आपको ये तीनों नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, इसका सम क्या है 15 है। तो 7 प्लस 4 कितना हो गया 11 और 18 के इक्वल चाहिए ना, तो हम 18 में से 11 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ गया 7। तो यहाँ थर्ड जो बॉक्स में नंबर आएगा वो भी क्या आएगा 7 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए 7, है ना, इसका सम आना चाहिए 7। तो 7 तो यहाँ ऑलरेडी है ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 और यहाँ भी 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 प्लस 0 और 0 प्लस 7 7, ये हो गया।
उसके बाद ये इसका तो सम 3 और 5 ही हो गया, ठीक। तो अब डायरेक्ट इसे 12 में से 3 माइनस किया तो क्या बचा 9, और 15 में से 5 माइनस किया तो बचा 10, हो गया, ठीक है। ये वाला भी सॉल्व हो गया, ये वाला आप खुद से करोगे। ये जो थर्ड वाला बॉक्स का जो पजल है वो आपको खुद से करना है, और उसका फोटो क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको टैप करो, रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है। उसके बाद आपको होमवर्क सेंड करना है। आगे है ऐड दी नंबर्स इन दी ब्लू बॉक्सेस एंड दी नंबर। ये मैंने आपको पूरा बता दिया, ये वही एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्या ऐड किया है, ठीक है। कॉलम वाइज जो आपको ब्लू बॉक्स रेड बॉक्स दिए थे वो रो वाइज कॉलम वाइज ऐसा ही था, जिसका सम उसके इक्वल आना चाहिए, वही चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। नानी माँ व्हाट इज सो मैजिकल अबाउट दिस स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या मैजिकल है, इसमें जितने भी नंबर्स है वो 1 से लेकर 9 तक है। अब इसका भी सम क्या होगा, वही वाला है जो नानी माँ ने पहले किया था, ठीक है। अब फिल दी ब्लैंक्स टू कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर। अब इसमें भी आपको क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स इसमें लिखने हैं, जो कि 3 आपको पहले लिखा है, 9 भी लिखा है, 6 भी लिखा है, बाकी के नंबर्स आपको लिखने हैं, ठीक है। नंदनी एंड चिराग वेंट टू देयर नानी मास फील्ड। वो कहाँ पर गए हैं, अपनी नानी माँ के फील्ड में गए हैं। नानी माँ हैज 2 फील्ड्स, उनके पास 2 फील्ड्स है, जिसमें क्या है, एक में कैरेट है और एक में रेडिश है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है ये भी देख लेते हैं। नानी माँ हैज प्लग 25 रेड रेडिशेस एंड 36 व्हाइट रेडिशेस, ठीक है। कितने 25 प्लस 35 36। हाउ मेनी टोटल रेडिशेस हैज सी प्लग्ड। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। रेड वाले कितने हैं 25 है और व्हाइट वाले 36 हैं, तो दोनों का टोटल बताना है, तो क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। 25 प्लस 36, तो 25 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 1 कैरी, 3 2 5 1 6 61, ठीक है। टोटल कितने रेडिशेस उन्होंने प्लग किए हैं 61। नंदनी स्टार्ट्स बाय ड्राइंग द प्रॉब्लम ऑन द ग्राउंड। अब वो क्या करने लगी है, ग्राउंड पे ही उसको सॉल्व करने लगी कि कैसे करना है, ठीक है। रेड रेडिश उसके पास 25 है, व्हाइट वाले 36 है। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ रेडिशेस कितना आ गया है 61, ठीक है। वी नीड टू ऐड 25 एंड 36 टू फाइंड द नंबर टोटल नंबर ऑफ रेडिशेस। कर लिया हमने। आई विल एड यूजिंग बंडल्स एंड स्टिक्स। इसने कैसे ऐड किया है, इसने बोला कि मैं कैसे करूंगा ऐड, बंडल और स्टिक्स का यूज करके ऐड करूंगा, जो आपने पिछले वाले चैप्टर में किया है, ठीक है। जिसमें हमने देखा था 10 के बंडल्स, 100 के बंडल्स, उसी चीज का इसने यूज किया है, ठीक है। तो 25 में उसने क्या किया, 2 10 के बंडल्स ले लिए हैं और 5 जो है वो लूज स्टिक्स है, ठीक है। और 36 व्हाइट रेडिशेस में उसने क्या किया, 3 10s ले लिए, मतलब इसने 30 प्लस 6 कर दिया, तो 3 हो गए 10 के बंडल्स और 6 जो है वो लूज स्टिक्स है। ऐसे करके उसने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया, ठीक है। ये भी इजी है। 25 रेड रेडिशेस प्लस 36 व्हाइट रेडिशेस इज इक्वल्स टू 61 रेडिशेस, सो 25 प्लस 36 61, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, इसने क्या बोला नंदिनी ने, उसने अलग तरीके से ऐड किया है, कैसे, नंबर लाइन का यूज किया उसने, ठीक है। नंबर लाइन के भी बारे में हमने पढ़ा है कि नंबर लाइन पे कैसे ऐड करते हैं। तो इसमें है देखो 30 25 प्लस 5, ये इसने 25 पे डायरेक्ट इस पे जंप किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसने, 5 इसमें ऐड करके सीधा 30 पे आ गई। उसके बाद इसने 10 10 10 करके ऐड कर दिया, मतलब 20 को इसने ब्रेक किया 20 प्लस 5 में, और 30 को ब्रेक किया इसने 30 प्लस 5 प्लस 1 में, ठीक है। तो पहले वो 20 और फिर 5 पे आई 25 हो गया। उसके बाद उसने 36 के लिए 10 10 10 3 बार जंप किया 10 10 10 करके, उसके बाद 5 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 61,
इसने नंबर लाइन का यूज करके एडिशन किया है, उसने बंडल का यूज करके एडिशन किया है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। फाइंड अदर वे टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑन द नंबर लाइन। अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर जैसे उसने चिराग ने किया था बंडल्स का यूज करके, उसने क्या किया 10 10 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक तो था 20 प्लस 5, ठीक, और एक था 30 प्लस 6। तो पहले हम 20 जंप करा लेते हैं, 10 20, ठीक है। उसके बाद 30 और जंप कराएंगे, यहाँ पे नहीं, 30 और जंप कराएंगे तो 10 20 30, ठीक है। फिर 5 और 6 को ऐड किया तो 6 प्लस 5 क्या आ गया 11, 11 को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 1। फिर से 10 जंप कराया, उसके बाद एक और जंप करा लिया तो आंसर क्या आ गया 61। ये हो गया अदर वे, ठीक है। इसके बाद है नानीमा पुट्स टोमेटोज एंड कैरेट्स। नानीमा ने क्या किया है, कुछ टमाटो और नानीमा पुट्स टोमेटोज एंड कैरेट्स इन अ बॉक्स एंड राइट 100 ऑन इट, ठीक है। उसने क्या किया, नानीमा ने टमाटो और कैरेट्स को एक साथ एक बॉक्स में रख लिया और उस पर क्या लिख दिया 100 लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि वो काउंटिंग में क्या है 100 है। अब हमें नहीं पता कि उसमें कैरेट्स कितने हैं और टमाटोज कितने हैं, ठीक है। आई रिमेम्बर शी हैड पुट 65 टमाटो। अब ये बता रही है मुझे याद है कि नानी माँ ने 65 टमाटो रखे हैं, ठीक है। तो 100 में से क्या हो गया 65 को हमने माइनस किया, 100 से हमने 65 माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5 3 35। तो वी नीड नॉट काउंट दी कैरेट, ठीक है। जब हमें टमाटो पता चल गया है, हमें टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग भी पता है, तो हम इसका निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपल 100 में से 65 को माइनस कर दिया, आंसर क्या आया है 35। तो हमें नंबर ऑफ कैरेट्स पता चल गए कितने हैं 35, इसमें कैरेट्स है और 65 जो है टमाटो है। नंदनी ड्रॉ द गिवन प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसने क्या किया है, देखो 65 टमाटो को इसने ऐसे ड्रॉ कर दिया बंडल वाइज, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, टमाटो का इसने बना ही दिया, हमें कैरेट का बनाना है। तो कैरेट क्या आया है 35, तो हम क्या बना देंगे 35 को हम 30 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो 3 हम क्या कर देंगे 10 10 के बंडल्स ले लेंगे और 5 लूज स्टिक्स, 5 बन गया। अच्छे से बना लेना आप, ठीक है। तो योर एस्टिमेशन ऑफ कैरेट्स कितना है 35, ठीक है। इसके बाद सर्कल दी बंडल्स ऑफ स्टिक्स दैट शोन दी करेक्ट नंबर ऑफ कैरेट्स। तो 35 किसमें है देख लो, 1 2 3 टेंस बन गया, 3 टेंस है और 5 होना चाहिए लूज स्टिक, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है करेक्ट है, तो हमें इस पे क्या करना है सर्कल करना है, ठीक है। सॉल्व द अबव प्रॉब्लम ऑन द नंबर लाइन। अब इसे सेम हमें नंबर लाइन पे करना है ऐड। तो हम क्या करेंगे, इसमें बैक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 65 हमें क्या करना है इसमें से कम करना है। तो 65 को हम लिखेंगे कैसे 60 प्लस 5, पहले हम 60 जंप लेंगे 10 20 30 40 50, इधर आ जाएगा 50 60, ठीक है। 60 जंप ले लिया। अब उसके बाद 5 और लेना है, तो इसका हाफ क्या हो गया 65। यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा 35, तो हमारा आंसर क्या आ गया 35। इजी है, ठीक है। टमाटो कितने थे 65 एंड 35 कितना हो गया कैरेट्स, टोटल हो गया 100 वेजिटेबल्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल्स कितने हैं 100 है। सो 65 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 100। Tomato taken 65 tomato taken out from a box of 100 vegetables leaves 35
कैरेट्स। 100 माइनस 65 इज इक्वल्स टू 35। ऐसे जो ये हमने अभी नंबर लाइन पे किया है वही है। 100 में से हमने 65 को जंप करते करते हम यहाँ तक आए तो हमें आंसर मिल गया क्या, 35। वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसके बाद है नानीमा आस्क्स नंदिनी एंड चिराग टू प्लग द राइप एप्पल्स, ठीक है। तो ये दोनों क्या बोलते हैं, आई कलेक्टेड 85 एप्पल्स, इसने 85 एप्पल्स कलेक्ट किए हैं। आई प्लग्ड 67 एप्पल्स, इसने कितने एप्पल्स प्लग किए हैं, 67 एप्पल्स, ठीक है। लेट अस सी हाउ मेनी टोटल एप्पल्स वी हैव कलेक्टेड। तो अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, सिंपल है, हम इतनी देर से यही कर रहे हैं, ठीक है। ड्रॉ अ बॉक्स डायग्राम फॉर द प्रॉब्लम बिलो, ठीक है। 85 और 67, तो 85 को हम लिख सकते हैं 80 प्लस 5, 67 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 7, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 8 क्या बनाना पड़ेगा, पहले हम 85 को करते हैं, तो हमें 8 यहाँ पर 10s बनाने पड़ेंगे, मतलब 10 के बंडल्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 80 प्लस 5 और क्या था दूसरा 67, तो 67 को हम लिख देते हैं 60 प्लस 7, तो 60 के लिए हमें 6 और बंडल्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और बंडल्स बना लिए। अब हमें 7 प्लस 5 करना है, 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा 12, ठीक है। 12 को फिर से हम ब्रेक करेंगे तो 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, एक और हम 10 का बंडल बना लेंगे और 2 जो है वो लूज स्टिक्स हो जाएंगी, ठीक है। ये बन गया हमारा इसका डायग्राम। 80 and 20 is 100, so they would be more than 100 in all, ठीक है। इसके बाद हम अब यहां से करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट। सो आई होप यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी जिसने वो 3 लेक्चर्स नहीं देखे वो जाकर वो वीडियो को देखे समझे, उसमें भी अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।